आज मौसम खेल खेल रहा है, हमें भी इसके खेल के साथ खेल ही खेलना चाहिए। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। बहुत ज़्यादा ज़िद्दी जो होते हैं वे अधिकतर दुख पाते हैं। परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार जैसा माहौल बनता है उसके अनुसार ये निर्णय किया जाता है। ये जो जीवन है ये खेल ही है, ये लीला है, ये जीवन लीला है। मुझे लगता है आज जैसे मौसम बदला है, हम हमारी चर्चा की उड़ान यहीं से भरें। इसी जगह पर जब से मैं आया हूँ तब से खेलता हूँ, मैं यहाँ क्रिकेट खेल रहा हूँ। ठीक इस जगह मैं यहाँ से बैटिंग करता क्रिकेट के अंदर। सभी लोग फील्डिंग करते हुए सामने खड़े होते हैं, खेल चलता है। मेरी कोशिश होती है कि बॉल उनके पकड़ में ना आए। आज भी खेल ही है, ज़्यादा सीरियस ना हो। बहुत ज़्यादा सीरियस होकर के यदि हम सुनेंगे तो खेल से चूक जाएंगे। और मेरी आज कोशिश है कि यहाँ से मैं ऐसी बैटिंग करूं, ऐसी बॉलें उड़ाऊं कि हर एक आदमी कैच कर सके। थोड़ा नियम बदल गया, जैसे मौसम बदल गया। बॉल आप तक, बस आपको कैच करना है। ऐसा ही जीवन है, जीवन को समझना है। और समझने के लिए ज़रूरी है कि आप हल्के हो। बहुत ज़्यादा भारीपन से कोई भी काम नहीं बनता है। हल्के फुल्के, हंसी ब खेली ब धरी ब ध्यान। और आध्यात्म तो कुछ है ही ऐसा, हंसते खेलते मग्न होते। यदि इस जीवन में हमें सही से तार छेड़ने आ जाए तो ये एक बहुत गहरा संगीत देता है। मुझे ध्यान आता है एक ऐसा घर जहाँ पर एक वीणा पड़ी थी कई वर्षों पहले। उस घर में कोई रहा होगा जो उस वीणा को बजाता था, लेकिन बरस बीत गए, अब कोई भी ना था जो उस वीणा को बजाता था। बरसों बरसों से वो घर के बीचों बीच पड़ी थी। बच्चे आते, उसके तार छेड़ जाते, कोलाहल हो जाता। कोई बिल्ली आती, बिल्ली कूद जाती, कोलाहल मच जाता। चूहे कूदते तो कोलाहल होता। लोग बड़े तंग थे कि ये बड़ा परेशान करती है, बड़ा डिस्टर्ब करती है, ये घरों के बीचों बीच पड़ी है, किसी काम की भी नहीं है, जगह भी घेरती है, इसके यहाँ होने का औचित्य भी नहीं है, बस अल्लाह। कभी चूहा अल्लाह करता है, कभी बिल्ली से अल्लाह होता है। इसके तार जब देखो तब कोई छेड़ देता है। और जैसे ही तार छेड़ता है घर के सभी सदस्य ये सोचने लगते कि ये क्या है, इसको क्यों रख रखा है, क्यों हम इसको रखें। एक दिन सभी गर्कों ने यह निर्णय किया और उसको ले जा करके बाहर पटक आए। वो घर वापस लौटे भी नहीं थे कि एक भिखारी, तभी वहां देखता है कि एक भिखारी, उसको वो वीणा मिली और उसने उसके तार छेड़े। उसे वीणा बजानी आती थी। घर के सभी सदस्य मुड़ कर के पीछे गए, क्योंकि अब तो सुरीला संगीत आता था। उसके पहले तो सिर्फ कोलाहल महसूस होता था, लेकिन अब जब सुरीला संगीत आने लगा तो घर के सदस्यों ने सोचा कि हमने तो ये बड़ी गलती कर दी, इसको फेंक दिया। वो वापस मुड़ करके गए, उससे कहने लगे कि वीणा तो हमारी है। उस भिखारी ने कहा, वीणा तुम्हारी है, लेकिन बजाना तुम्हें नहीं आता। और जिसे बजाना आता है संगीत वही पैदा कर सकता है। ये जो वीणा है ये आपका जीवन है, जीवन आप सभी के पास है, लेकिन संगीत पैदा करना नहीं आता तो ये व्यर्थ पड़ा है। और बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि ये व्यर्थ है क्योंकि बजाना नहीं आ रहा। आप भी सोचते हैं कैसे इसे फेंक दें, ये व्यर्थ का जीवन।
कैसे उठा करके इसे बाहर पटक दें। लेकिन जब इसको कोई ऐसा छेड़े, कोई तार को ऐसा बजाए, तब समझ में आता है कि जिसे आप व्यर्थ मानते थे वो तो बड़े काम का है। लेकिन हम जिस भी चीज को नहीं जानते हैं उसके बारे में हम ऐसी चर्चा अधिकतर करने लगते हैं। आपने बचपन से एक ईसप की कहानी सुनी होगी। एक लोमड़ी भरी दोपहर बाहर निकलती है, उसे भूख लगी है, भरी दोपहर ढूंढ रही है, तभी उसको एक अंगूर का गुच्छा दिखता है। लोमड़ी सोचती है आज ये अंगूर अगर मुझे मिल जाएं तो मेरे दिन भर का काम हो जाए, बड़े रसीले अंगूर हैं। वो कूदती है, कोशिश करती है उन रसीले अंगूरों को पकड़ने की। जितना वो कूदती है अंगूर थोड़े थोड़े ही दूर होते हैं, हाथ नहीं आते। कूदती है, बार बार कूदती है, कई बार छलांग लगाती है, थक जाती है, लेकिन फिर एक अंतिम बार जोश में आकर के फिर से छलांग लगाती है, तब भी कुछ हाथ नहीं लगता है। वो लौट रही होती है, तभी एक खरगोश ने उसको देख लिया होता है। खरगोश बोलता है, लोमड़ी मौसी क्या हुआ, अंगूर हाथ नहीं आए? लोमड़ी बोलती है, नहीं हाथ तो आ सकते थे, लेकिन ये अंगूर ही खट्टे हैं। ये कहानी आपने बचपन से सुनी है और ये कहानी हमें बताती है कि जब किसी मूर्ख को कोई इच्छित वस्तु प्राप्त नहीं होती है, जिस इच्छित वस्तु को वो चाहता है वो वस्तु उसे जब नहीं मिलती है तो वो उस वस्तु को ही तुच्छ साबित करता है, अपनी कमी को स्वीकार नहीं करता है। उस इच्छित वस्तु में ही कमी ढूंढने लगता है, उसे ही व्यर्थ बताता है। ऐसे ही ये तुम्हारा जीवन है। जब हाथ ना आया तो अंगूर खट्टे हैं और इसमें अहंकार है, क्योंकि लोग देखते हैं आपको जीवन तो जीना आ नहीं रहा, तो अगर आप कहें जीवन महत्वपूर्ण है, अच्छा है, तो लोग कहेंगे फिर ऐसे कैसे जीते हो। तो आप कह देते हैं अंगूर तो खट्टे हैं, ये जीवन तो व्यर्थ है। ये सब की कहानी तो यही खत्म हो जाती है। लेकिन यदि हम सोचें, थोड़ी कल्पना करें, आज का युग बदल गया है, लोमड़ी भी बदल गई है। लोमड़ी यदि होशियार होती, सोचती कि हाथ नहीं आए, हो सकता है वो जिम जाती, खूब मेहनत करती, कड़ी मेहनत करती, जिम में जाकर के कुछ पाउडर खाती, प्रोटीन पाउडर खाती, कुछ विटामिन की गोलियां लेती, खूब ट्रेनिंग करती कूदने की, तो हो सकता है उसकी छलांग थोड़ी बढ़ जाती। छलांग बढ़ने के बाद वो वापस से उस अंगूरों के पास जाती और कूदती। ये आगे की कहानी जो मैं अब तुमको समझाता हूं। फिर कूदती, तो इतनी मेहनत की है जिम्नाजियम में जाके, इतनी मेहनत की है जिम में जाके, इतने प्रोटीन खाए हैं, इतने विटामिन लिए हैं, हो सकता है उसकी ट्रेनिंग काम आती और वो अंगूरों को लपक लेती। अब चूंकि अंगूर उसके मुंह में गए, उसे पता पड़ता कि अंगूर तो वास्तव में खट्टे हैं। लेकिन इतनी मेहनत जो करी है उसने, तो वो कभी ना कहती। दूसरा पूछता क्या हुआ, कैसे अंगूर है? वो कहती अरे बड़े मीठे हैं, बहुत स्वादिष्ट है, क्योंकि मेहनत की है। अब अंगूर खट्टे हैं तो भी कहेगी मीठे हैं। जब अंगूर मीठे थे, हाथ ना आए, तो कह रही थी खट्टे हैं। अहंकार, क्योंकि यह अहंकार सदैव लगा हुआ है हमारे साथ। जो चीज हमारे बस की नहीं है वो खट्टी है, उसको हम कहते हैं व्यर्थ है, क्योंकि वहां तक हम पहुंचना नहीं चाहते। जो चीज
हाथ आ जाती है, पता पड़ता है व्यर्थ है, लेकिन आपने इतनी कड़ी मेहनत की है, बड़ी बड़ी नौकरियां की है, इतनी बड़ी नौकरी के लिए आप कहीं कहीं पोस्ट पे गए हैं, न जाने कितने दिनों तक पढ़ने के बाद डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वहां जाने के बाद लगा ये तो व्यर्थ है, बेकार गया, लेकिन आप दुनिया को कहेंगे अरे बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, छोटे मोटे काम से बेहतर है। लेकिन मन में आप जानते हैं कि वास्तव में अंगूर तो खट्टे हैं, लेकिन अब क्या करें, दुनिया कहती है वाह वाह, आप तो वहां तक छलांग लगा लिए, आप तो पहुंच गए, आपने तो डिग्री ले ली, अब आपको भी मानना पड़ता है, उसकी वाहवाही में हाँ भरनी पड़ती है, क्योंकि इतनी मेहनत की, 35 साल बर्बाद हो गए, 35 साल जीवन के जो बहुत क्रीम ईयर्स थे वो निकल गए। अब आप भी मानेंगे कि हाँ ठीक है, जब ये भी कहते हैं तो मान ही लिया जाए। हम कुछ ऐसे जीते हैं, हमारा जीवन हमको सिखाया जाता है, हमको बताया जाता है कि सभी में परमात्मा है, अपने चारों ओर उठाकर देखो नजर, कण कण में परमात्मा है। लेकिन मेरे से पूछो, आप लोगों को देखो, परमात्मा कुछ नहीं दिखता, दोष ही दिखते हैं। जहां दूसरा है वहीं दोष देखने लगते हैं। जितना हम दूसरे की तरफ देखते हैं, जितना हम उसकी तरफ देखने की कोशिश करते हैं, सिर्फ दोष। सुना तो था परमात्मा है, लेकिन दोष देखते हैं। कारण क्या है, क्यों देख रहे हैं ये दोष? कारण छोटा सा है, अपने अहंकार की तृप्ति। दूसरे में दोष देखकर हम अपने अहंकार को बड़ा करते हैं कि ये तो ऐसा ही है, लेकिन मैं अच्छा हूं, मैं ठीक हूं। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में जब सभी मंत्रीगण इकट्ठे थे, एक लकीर खींच दी और मंत्रियों से कहा, इस लकीर को बिना छुए बिना मिटाए छोटा करके दिखाओ। मंत्री थक गए, हार गए, सभी बुद्धिमान लोग उसमें लगे रहे। तभी बीरबल उठा और बीरबल ने उस छोटी लकीर के पास एक बड़ी लकीर खींच दी। जैसे ही बड़ी लकीर खींचता है, न तो उस लकीर को छुआ, न उसे हाथ लगाया, लेकिन वो लकीर छोटी हो गई। न छू रहा है, न हाथ लगा रहा है, लेकिन चूंकि बड़ी लकीर पास खींच दी है तो लकीर छोटी हो गई है। हम भी जीवन में ऐसा ही करते हैं। जो कोई हमारे पास आता है, हम उसकी लकीर को छोटा किए देते हैं। जैसे ही उसकी लकीर छोटी होती है, हमें हमारी लकीर बड़ी मालूम होती है। अब यदि आपकी लकीर को बड़ा करना है तो अपने को छूना पड़ेगा, अपने को हाथ लगाना पड़ेगा, बड़ी मेहनत लगेगी, श्रम लगेगा, ध्यान लगेगा। सरल तरीका क्या है? सरल है कि जो आपको मिलता है, जो आपके पास आता है, उसे छोटा करके देखें, उसे छोटा बना दे, तो आप अपने आप बड़े दिखने लगेंगे। और हम करे भी यही जाते हैं। जो पास मिलता है, जिसके पास जाते हैं, उसको हम बड़ा कर देते हैं। जीवन ऐसा ही है। हम इन लकीरों में उलझे, जो मिलता है, जब मिलता है, हमारा अहंकार कहता है इसको छोटा कर दो। और हम तनिक भी देरी नहीं करते, क्योंकि स्वयं को बदलने के लिए आदमी को मेहनत लगती है, श्रम लगता है। और कौन करेगा इतना श्रम? कोई नहीं करना चाहता। इस श्रम से बचने का उपाय खोज रखा है कि जो मिलता है, जैसा आदमी हमको मिलता है, उसे छोटा करके देखने लगो। यदि आप स्वयं को बदलेंगे, अपनी लकीर को बड़ा करते हैं, तो हो सकता है आप अपनी आत्मा को इतना बड़ा करें
क्योंकि अपने को बदलेंगे तो आत्मा बड़ी होगी। अपने को बदलते हैं तो आत्मा इतनी बड़ी हो सकती है कि परमात्मा के साथ एक हो जाए। लेकिन स्वयं को बिना बदले यदि बड़ा कर रहे हैं तो अहंकार बड़ा होगा। और एक बात याद रखना, जितना बड़ा अहंकार है आत्मा उतनी छोटी हो जाएगी। और जितनी आत्मा बड़ी होगी, जितना अहंकार छोटा होगा, आत्मा बड़ी होती जाएगी। अहंकार छोटा होने पे आत्मा बड़ी होगी, अहंकार बड़ा होने पे आत्मा छोटी होगी। हम स्वयं को बदलने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि हमें श्रम नहीं करना। हमको तो आसान रास्ता मिला है तो हम उस आसान को चुनते हैं, लेकिन उस आसान में नुकसान सिर्फ हमारा है, दूसरे का नहीं। क्योंकि जिसमें आप दोष देखते हैं, जिसमें भी दोष देख रहे हैं, हो सकता है उसको इस दोष देखने का फायदा हो, क्योंकि आपके दोष देखने से हो सकता है वो अपने दोष मिटाने में लगे, ठीक करने लगे। और जैसे ही वो अपने दोष मिटाने में लगता है उसका तो फायदा होगा, लेकिन आपका नुकसान होने लगेगा, क्योंकि आपको कुछ नहीं मिलना है। आपका तो अहंकार बड़ा होता है। लेकिन हमने तय कर लिया है, हमने ठान लिया है कि हम तो दूसरे को छोटा करेंगे, और फिर रोक कौन सकता है? आपकी मर्जी की बात है। जो मिलता है, अच्छा मिले बुरा मिले, कमी देखनी है आप देखेंगे, कौन रोक सकता है? अच्छे से अच्छे में कमी देख सकते हैं। दोष देखना है आपके मन की बात है, किसी में भी दोष देखें, दोष दिखने लगेगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोष है ही नहीं। ये ना समझना कि दूसरे में दोष नहीं है, दोष तो है, दोष होते हैं। मैं ये देखने के लिए आपको कहता हूं कि आप सिर्फ ये देखें कि दूसरे में आप दोष देखते हैं तो क्या आप अपने आप को उसके दोष देखकर अपने को बड़ा करने की चेष्टा में संलग्न तो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोष नहीं, दोष नहीं होते तो दुनिया कुछ और होती। दोष है, लेकिन आपका दूसरे में दोष देखने का कारण क्या है? क्यों देखना चाहते हैं? और ये भी नहीं कहता कि दोष देखें ही नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं, इसकी विपरीत धारणा भी चलती है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हम तो दोष देखेंगे ही नहीं। दुनिया में सभी लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं। सभी साधु सन्यासी कई बार इस प्रकृति को पकड़ लेते हैं कि हम तो दूसरे में दोष देखते ही नहीं। वो भी वही गलती करते हैं, क्योंकि उनके मन में ख्याल आता है मैं तो इतना अच्छा आदमी हूं कि दूसरे में दोष ही नहीं देखता। अहंकार की वृद्धि, मैं तो किसी के दोष देखता ही नहीं हूं। मैं तो इतना अच्छा आदमी हूं, मुझे किसी के दोष दिखाई नहीं देते। ये भी एक प्रकार का अहंकार है। चोर आपके सामने चोरी करे, आप आंखें बंद कर लेंगे क्योंकि आपको तो दोष देखना ही नहीं है। किसी स्त्री को कोई 3-4 पुरुष मिलकर के परेशान करते हो, आप मुंह फेर करके चल देंगे क्योंकि आप तो दोष देखना नहीं चाहते, क्योंकि हमने तो ठान लिया हम दोष देखेंगे ही नहीं। तो ये भी उतनी ही मूर्खतापूर्ण बात है, इससे भी आपको कुछ न मिलने वाला है। तो मैं आपसे कहता हूं, इससे अर्थ नहीं पड़ता दूसरे में दोष है या दोष नहीं है। फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या देखते हैं। क्या आप वही देखते हैं जो है, जो जैसा है उसे आप वैसा ही देखते हैं, या आप उसके ऊपर मंडन करते हैं? यदि आप उसके ऊपर मंडन करते हैं किसी भी तरह का, हो सकता है जिस प्रकार से एक साधु वो कहता है कि मुझे तो दोष दिखाई नहीं पड़ते, मैं तो किसी में दोष देखता ही नहीं। साधु कहता है मैं दोष नहीं देखता, बिल्कुल व्यर्थ की बात है। और साधु कहता है मुझे तो सिर्फ दोष ही दिखाई पड़ते हैं, ये भी व्यर्थ की बात है।
दोनों ही अपने आप में व्यर्थ है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक ही व्यक्ति को आप जब खोजते हैं तो कभी दोष दिखाई पड़ते हैं, कभी दोष दिखाई नहीं पड़ते हैं। यहाँ कोई भी काला या सफेद नहीं है, हम सभी स्लेटियां हैं। वी ऑल आर ग्रे, न काले न सफेद। एक ही आदमी में आपको सभी तरह के भूत नाचते दिखाई देंगे। काले भूत भी हैं, सफेद भूत भी हैं। और वे भूत दोनों में नाचते हैं। उस देखने वाले में भी नाचते हैं, जो दिखता है उसमें भी नाचते हैं। समझ का फेर है। जीवन जटिल है, ये इतना आसान नहीं है। जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये गुलाब के पेड़ में ही कांटे भी दिखते हैं और फूल भी दिख जाते हैं। वैसे ही एक आदमी में अच्छाई भी दिख सकती है, बुराई भी दिख सकती है। आप क्या देखते हैं निर्भर इस पर करता है। हम जिस चीज को देखने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, हम वही देखने लगते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि दोष नहीं है, मैं ये भी नहीं कहता हूं दोष है। मैं कहता हूं क्या आप वह देखते हैं जो है? जो भी असाधु है, जो हम लोग असाधु हैं, हम सब कहेंगे कि हमें दोष दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन वास्तव में गहराई से यदि हम देखें तो प्रत्येक असाधु साधु होना चाह रहा है, लेकिन दोष ही दोष दिखता है। लेकिन मेरी बात को मैं अब सारगर्भित करता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं, इस जीवन में हमने बहुत से उल्टे नियम बना रखे हैं। उन उल्टे नियमों के कारण हम इस जीवन को सही से जी नहीं पाते हैं। यदि कुछ नियमों को हम जीवन के नियमों को ठीक से समझ लें, हम ठीक से जान लें कि जीवन कैसा है और जीवन में क्या होता है, तो हम बड़े हल्के हो जाएंगे। और जैसे ही हम हल्के होते हैं, इस जीवन के प्रति उत्सुकता से भरते हैं, ये जीवन लीला हमारे समझ में आने लगेगी और जीवन बोझ न मालूम पड़ेगा। फिर अच्छा और बुरा नहीं रहेगा। फिर अच्छे में भी उस परमात्मा के दर्शन होंगे, बुरे में भी उस परमात्मा के दर्शन होंगे। वो जो डिवीजन है, वो डिवीजन टूट जाएगा। मैं इस चर्चा में आपको यही समझाना चाहता था। अब आपको मौका मिला है, प्रकृति ने मौका दिया है कि मैं आपको ना समझाऊं, आप भी कोशिश करें, आप भी समझने की कोशिश करें। जो मैं आपको बताना चाहता था, प्रयास करें, क्योंकि प्रकृति व्यर्थ नहीं है। ये चाहती है कि आप समझें। मेरा समझाना व्यर्थ है यदि आप समझने को राजी ना हो। और यदि आप समझने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, आप समझने की ओर आगे बढ़ते हैं, तो मेरे समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है।